अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल एरियाज़ ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, फंक्शनल एरियाज़ पढ़ने से पहले यहाँ पर 2-3 चीज़ें रिवाइज़ करवा देती हूँ कि बेसिकली सेरिब्रम में एक मेन सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस, जो फ्रंटल और पैराइटल लोब को डिवाइड करता है। ठीक है, वो ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और सर्कस आता है लेटरल सर्कस, जो बेसिकली पैराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल को डिवाइड करता है। ठीक है, और पैराइटल और ऑसिपिटल को जो डिवाइड कर रहा होता है वो पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस होता है। ठीक है, हमारे सेरेब्रम में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक लोब के मैं एरियाज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब जितना भी है ना वो सारा मोटर फंक्शन करता है। अच्छा, फ्रंटल लोब प्रेजेंट कहाँ होता है? मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल सर्कस के आगे वाला जितना भी एरिया होगा उसका नाम होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमारे 5 एरियाज़ होते हैं जो डिफरेंट मोटर फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट कहाँ होगा? इंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये सेंट्रल सर्कस है, ये डार्क रेड लाइन, और इसके आगे वाला जो एरिया होगा उसका नाम होगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, इस एरिया को ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट था, उसने पूरे ब्रेन को डिफरेंट नाम दिए, डिफरेंट नंबर्स के हिसाब से बनाया था। ठीक है, तो इस एरिया का है 4। ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 4 कहलाता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, सबसे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्शंस कंसीव्ड होते हैं और इनिशिएटेड होते हैं। मतलब कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना हो वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में आएगा और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स उसको इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ रह गई, आई एम सॉरी, इसके लेजन्स जो होते हैं, अगर अपर 1/3 में, मतलब अपर 1/3 में लेजन हो रहा है तो हमारे जो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ लोअर लिम्ब या पेरिनियम ऑफ अपोजिट साइड इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, और अगर लोअर 2/3 में हो रहा है तो हमारा हेड और नेक की अपोजिट साइड का जो कंट्रोल है ना, वॉलेंट्री कंट्रोल, वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स पे। ठीक है, इसका होता है एरिया 6, ये होता है 4, ये होता है 6। ठीक है, ये क्या करता है? ये बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है कि हमने किस तरह से मूवमेंट करनी है, किस तरह से हमें स्टेप लेना है, उसको प्रॉपर एक रिदमिक मैनर में जो परफॉर्म करते हैं हम लोग, वो प्री मोटर और या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं फ्रंटल आई फील्ड में। फ्रंटल आई फील्ड क्या है? ब्रॉडमैन एरिया 8। ठीक है, 4, 6, 8। ये क्या करते हैं? अब फ्रंटल आई का मतलब है, आई का होता है कि आई मूवमेंट्स कंट्रोल करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें कोई लेजन होती है तो हमारी डेविएशन हो जाती है आई की ऑन द सेम साइड। अगर राइट में राइट फ्रंटल आई फील्ड में कोई लेजन हुई तो हमारी राइट आई जो होती है ना, डेविएट हो जाती है। फिर आता है ब्रोकास एरिया। ठीक है, ब्रोकास एरिया बेसिकली डोमिनेंट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मोस्टली लेफ़्ट होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट, लेकिन लेफ़्ट वो जो लेफ़्ट ब्रेन होता है ना, वो मोस्टली हमारा डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसका नाम होता है ब्रॉडमैन एरिया 44 एंड 45। ठीक है, 4, 6, 8, 44 एंड 45। ये क्या करता है? ये बेसिकली लैंग्वेज में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इसके कोई लेशन होगा तो हमें एफेजिया हो सकता है। एफेजिया मतलब हमें मतलब वर्ड्स आ रहे होते हैं लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? जजमेंट, प्रेडिक्शन, मोटिवेशन, प्लानिंग ऑफ बिहेवियर, इसमें काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंटल लोब। अब हम आते हैं पैराइटल लोब की तरफ। ये हमारा सारा फ्रंटल लोब था, अब ये हमारा पैराइटल लोब है। ठीक है,
पैराइटल लोब के सिर्फ 2 एरियाज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, ये वाला, ये डार्क पर्पल है ना, ये वाला। इस एरिया का नाम होता है 1, 2, 3, ठीक है, तीनों 1, 2, 3 एरिया का नाम है। फिर आता है पैराइटल एसोसिएशन एरिया, सही है। जब पैराइटल एसोसिएशन एरिया क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं बॉडी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को, ठीक है। अब जिस तरह हम खड़े हुए हैं और जिस तरह हम बैठे हुए हैं उसकी ओरिएंटेशन कौन करेगा, पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। और अगर इसकी लेशन हो जाए तो क्या होगा, हमसे बेसिकली बॉडी ओरिएंटेशन जो है वो हमारी नॉर्मल नहीं रहेगी, हम गिरते रहेंगे, बैलेंस हमारा नॉर्मल नहीं रहेगा, सही है। फिर हमारे पास आते हैं टेम्पोरल लोब। ये हमारा पैराइटल था, ये हमारा टेम्पोरल आ गया, सॉरी टेम्पोरल यहाँ, ये ऑसिपिटल है। अच्छा, टेम्पोरल में हमारे पास आता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और फिर आता है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स या सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को हम लोग 41 और 42 का नाम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बेसिकली हेयरिंग वगैरह में काम है, ठीक है। और फिर सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया आ जाता है, यहाँ पर भी इस पर भी साउंड्स इंटरप्रेट होती हैं, किस तरह की साउंड्स आ रही हैं, तो वो सारा ये करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ऑसिपिटल एरिया। ऑसिपिटल एरिया में भी 2 आते हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और सेकेंडरी विजुअल एरिया, ठीक है। प्राइमरी क्या करेगा, प्राइमरी का एरिया का नाम होता है 17 और सेकेंडरी का होता है 18 और 19। ये एरियाज़ के नाम इम्पॉर्टेंट हैं तो देख लेना एक दफ़ा। अच्छा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारी विजुअल में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर लेजन्स हो जाए तो हमें विजन इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी विजुअल एरिया जो है वो 18 और 19 होता है और ये विजुअल इमेज को इंटरप्रेट करते हैं। सपोज़ ये ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम है, तो जब तक मेरा विजुअल एरिया जो है वो एक्टिवेट होगा तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई ये ब्रेन की पिक्चर है, वरना मुझे इसको रिकग्नाइज़ करने में मुश्किल होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर लेशन हो जाती है तो हमारे पास रिकग्नाइज़ नहीं हो पाते ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सपोज़ ये पेन है, अब मैंने पेन तो पकड़ा हुआ है, मुझे नज़र भी आ रहा है पेन, लेकिन मैं इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाऊँगी कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 2 लैंग्वेज एरियाज़ होते हैं बेसिकली, ब्रोकाज एरिया और वर्निकी एरिया, ठीक है। ब्रोका जो होता है वो फ्रंटल में प्रेजेंट होता है और वर्निकी जो होता है वो पैराइटल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ब्रोका एरिया क्या करता है, बेसिकली एक्सप्रेस करता है लैंग्वेज, हमारे जो भी थॉट्स आ रहे हो वो उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। और वर्निकी क्या करता है, बोलने में हेल्प करता है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस, ये एक्सप्रेस करता है और ये बोलता है, मतलब ये इसको सिग्नल्स देगा और फिर ये उन वर्ड्स को बोलेगा, ठीक है। ब्रोकाज एरिया से वर्ड्स को सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते हम इसको, हमें ये बोलना है, हमें वो बोलना है, तो वो क्या होता है ब्रोका एरिया। और जो बोलता है बेसिकली बोलने में जो हेल्प करता है वो होता है वर्निकी एरिया। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन होता है जिसका नाम होता है आर्क्यूएट फेसिकुलस, ठीक है। आर्क्यूएट फेसिकुलस क्या करते हैं कि ब्रोका एरिया से जितने भी सिग्नल्स जा रहे होते हैं वो वर्निकी एरिया तक लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक क्लिनिकल है कंडक्शन एफेजिया, ठीक है। लैंग्वेज का एक क्लिनिकल होता है कि बेसिकली पीपल जो लोग होते हैं उनको ना जो हम लोग बोल रहे हैं, सपोज़ मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो अगर आपका ब्रोका या वर्निकी एरिया डैमेज है ना, तो मैं बोल तो रही हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आपको उसको अपने दिमाग में बिठाना नहीं आ रहा, आपको लगेगा पता नहीं क्या बोली जा रही है। जैसे सपोज़ इफ़ मैं कोई नॉर्मल पर्सन को जाके अपनी मेडिकल की टर्म्स बोलना शुरू कर दूँ तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वर्निकी एरिया ख़राब है, लेकिन जिनको कंडक्शन एफेजिया होता है उन लोगों को अपनी बातें भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारा हमारे पास फंक्शनल लोब्स हैं। इसके इम्पोर्टेंट बातें यही हैं कि आपको ब्रॉडमैन एरिया, जो ब्रॉडमैन ने नंबर क्लासिफिकेशन रखी है उसको एरिया के हिसाब से याद रखना है और इनके फंक्शंस याद रखने, दैट्स इट।